आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के सीएम के तौर पर हलफबर्दारी के दूसरे ही दिन अपने बेटे केटी रामाराव को टीआरएस की कमान सौंप दी है। चंद्रशेखर राव ने बेटे रामाराव को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और केसीआर ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि रामाराव की तकर्रूरी इसलिए जरूरी थी ताकि चंद्रशेखर राव मुल्क की सियासत और रियासत की तरक्की पर तवज्जो दे सके। केआरसी का मानना है कि पार्टी केटीआर की अगुवाई में और भी तरक्की करेगी। ये केसीआर का मानना है कि केटीआर फिलहाल सरसिला से एमएलए भी है। तो के चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को सौंपी पार्टी की कमान और एक तरह से उन्हें सदर बनाया है और कार्यकारी सदर पार्टी का बनाया गया है। तो तेलंगाना में सीएम के हलफबर्दारी के दूसरे दिन बेटे केटीआर रामाराव को टीआरएस की कमान सौंप दी है के चंद्रशेखर राव ने और अपना पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट उन्हें बनाया है। तो जबरदस्त जीत हासिल की है टीआरएस ने तेलंगाना में और एक बार फिर के चंद्रशेखर राव को वजीर आला बनने का मौका मिला और उसके दूसरे ही दिन आज उन्होंने अपने बेटे को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। उनकी एक बेटी भी है के कविता जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी है और उनके बेटे भी एमएलए हैं। तो अब उनके बेटे पार्टी को एक तरह से संभालेंगे क्योंकि इसकी वजह बताई गई है कि अब वो रियासत की तरक्की और मुल्क की सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल कहा था कि के चंद्रशेखर राव जो बजरिया कानून कायम किया गया मरकजी सियासत में भी अब दखल रखेंगे, वो और आगे बढ़ेंगे, दूसरी रियासतों में भी उनकी पार्टी जाएगी और हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि अपनी पार्टी को किसी बहुत भरोसेमंद के हाथों सौंपा जाए। तो उन्होंने अपने बेटे का इसके लिए इंतखाब किया। उनके बेटे एमएलए भी हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है, उन्हें अपनी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। केसीआर के ऑफिस से दी गई जानकारी में बताया गया है कि रामाराव की तकर्रूरी इसलिए जरूरी थी ताकि चंद्रशेखर राव मुल्क की सियासत और रियासत की तरक्की पर ध्यान दे सकें। हमारे साथ मीर मेहंदी अली बांकुरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से। जी, कुनबा परस्ती की बहुत बातें होती हैं, सभी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, टीआरएस में भी वही सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि रामाराव किस तरह से पार्टी को आगे ले जाएंगे, क्या उनमें वो सलाहियत है जो उनके वालिद साहब ने उन पर बड़ा यकीन किया और पार्टी वर्कर्स भी उनके साथ हैं? जी देखिए, आज से 2 साल पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हरीश राव और केसीआर के बीच में कुछ न्याय प्रक्रिया चल रही हैं, क्योंकि केसीआर के पास जितने दूसरे जमात के लोग टीआरएस में आए थे वो हरीश राव के साथ थे। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे इलेक्शन के दौरान जी, लेकिन केटीआर उनके घर के शख्स होने से उन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। वर्किंग प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया क्योंकि ये अब नेशनल पॉलिटिक्स में अपना जहन और वक्त लगाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कोई एक भरोसा आदमी चाहिए था जो अपने बेटे के रूप में उन्हें मिला। आपको याद होगा कि करुणानिधि जो अपने बेटे को ही वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, उसी तरह केसीआर भी अपने ही बेटे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। अगर नेशनल पॉलिटिक्स में अगर इनका सितारा चमक जाता है तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे और बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब ये इशारा साफ हो गया है कि अब केसीआर की जगह उनका बेटा ही चीफ मिनिस्टर आगे बनेगा। जी, लेकिन उनकी बेटी जो है के कविता, के चंद्रशेखर राव की जो बेटी है वो भी अहल हैं और कहीं ना कहीं मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और वो भी पार्टी में बड़ा दखल रखती हैं। तो उनको भी क्या ये मौका दिया जा सकता था? क्या उनके नाम पर भी कुछ बात हुई थी या शुरू से वो अपने बेटे के लिए ही ख्वाहिशमंद रहे कि उन्हें पार्टी में इस तरह से बढ़ावा दिया जाना है? नहीं, शुरू से ही केसीआर ने आगे बढ़ाते रहे। कविता तो नेशनल पॉलिटिक्स में ही आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कहीं नेशनल फ्रंट आ जाती है तो कविता को भी एक अच्छा वजीर वहां पर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। देखिए, हाल में ये बात भी चली थी कि केसीआर बीजेपी से मिलकर अपनी बेटी को मिनिस्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि केसीआर पहले यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो नेशनल में अपना दबदबा जमाने के लिए कविता को ही वहां पर अपनी जगह पर कविता को ही वो
नेशनल पॉलिटिक्स में ठीक है, तो मुकाम देना केसीआर चाह चाहते रहे हैं कि उनकी बेटी के कविता नेशनल पॉलिटिक्स में आए, अगर वो भी आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ रहें, और इधर बेटा रियासत को संभाले, तो अभी उन्हें कहीं ना कहीं वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया गया है। शुक्रिया आपका अमीर मेहंदी अली बाकरी। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपने करीबी लीडर महबूब अली को रियासत का वजीर दाखिला बनाया है। वजीर दाखिला बनने के बाद महबूब अली मक्का मस्जिद पहुंचे और जुमे की नमाज अदा की। जुमे के बाद उन्होंने शुक्राने की नमाज भी अदा की। नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर सेक्युलर है और रियासत तेलंगाना को उन्होंने फिरका परस्त जमातों से बचा लिया। AIMIM से अपने रिश्तों पर बोलते हुए महबूब अली ने कहा कि उनका वोट भी हमेशा AIMIM को ही मिला है, क्योंकि उनके वालिद ओवैसी के दोस्त रहे। हम यही दुआ करने आए कि आने वाले टाइम पे भी इसी तरह हम अमन से, भाईचारगी से, प्यार से, मोहब्बत से रहेंगे। और हम केसीआर साहब हमारे खास तौर से और असदुद्दीन अवैसी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मसनून के सदर है, दोनों में जिस तरह मोहब्बत है उसी तरह आगे भी कायम रहे। हम सब मिलजुल कर आने वाले टाइम पर भी इस स्टेट को डेवलप करेंगे और आने वाले टाइम पर हम मिलजुल कर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और सबसे पहले मैं सारे तेलंगाना के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम दोनों पार्टियों की जो टारगेट था अल्लाह ताला ने उसे पूरा किया है। एक तरफ जहां के चंद्रशेखर राव ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया, वहीं कांग्रेस ईवीएम हैकिंग का इशू उठाए हुए है। AICC सेक्रेटरी संपथ ने केसीआर फैमिली पर इंतजामिया से मिलकर टेम्परिंग का इल्जाम लगाया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम कुनबे की 3 महीने के सभी रिकॉर्ड की जांच कराई जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ईवीएम का टेम्परिंग हुआ, वो भी सेलेक्टिव टेम्परिंग हुआ। पूरे इलेक्शंस के कैंपेन में टीआरएस के उम्मीदवारों को गांवों में भी नहीं आने दिया। जहां कहां उन लोग कैंपेन करने गए वहां जो है सो लोग जो है सो उनको ठुकरा दिए, उनको गांवों से भगा दिए। वैसे उम्मीदवारों को जो है सो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक उन लोगों को मेजॉरिटी आके जीतना जो है सो पूरे ईवीएम टेम्परिंग हुआ। इसके ऊपर हमारी मांग है सीबीआई का जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक लैबोरेटरी के जरिए जो है सो पूरा ईवीएम को जो है सो पूरा एग्जामिन करके जो है सो, और इसके साथ साथ में जिन्होंने ये पूरा काम किया है वो केसीआर साहब का बेटा केटीआर बोल के हमारा पास पूरा इंफॉर्मेशन है। हमारी मांग है केटीआर साहब को और उनके साथियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा दिए तो पूरे सच बाहर आएगा, उभल के बाहर आ जाएगा। इधर राफेल जंगी तैयारी के डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है और डील पर सवाल जो उठाए जा रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे पर कोई शक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सौदे को लेकर दाखिल की गई तमाम मफाद आमा की अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत जेपीसी की जांच करा करके अवाम के सामने सच्चाई लाना चाहेगी, क्योंकि 2G जैसे मामले में वो ऐसा कर चुके हैं। जब हालांकि समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सौदे की खरीद अमल में कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने कीमत के मुद्दे पर सरकार की जानिब से दिए गए बाज़ाब्ता जवाब को रिकॉर्ड कर रखा है और कहा है कि कीमतों का मुआवजा करना कोर्ट का काम नहीं है। भारत को मारक वायुसेना के विमान की आवश्यकता थी। 85 से वायुसेना इसके लिए आग्रह कर रही थी। राफेल की क्वालिटी के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। आज हमें इस बात का बहुत संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे भी टेलीकॉम्स के विषय पे 2G टेलीकॉम स्कैम के विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और फिर भी बीजेपी जेपीसी मांगा, जो दूसरे एंगल से इसको स्टडी किया, हम भी जेपीसी पे बिल्कुल बरकरार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो हमारे पार्लियामेंट के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टैक्स पेयर्स पैसे जो खर्च कर रहे हैं ये तो पार्लियामेंट को जानना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जो हम चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाए, इससे ही सत्य को स्थापित कर सकते हैं। Friends, about Rafale issue, Supreme Court has taken very good decision, and what Modi has taken decision is very, very correct. That's what the Supreme Court has taken decision. I welcome this decision. This is a very important issue that the ruling opposition party tried to create some problem about this. Now the problem has been solved. आज सुप्रीम कोर्ट ने जो राफेल इश्यू के बारे में हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के कागजों के लिहाज से कोई जरूरी नहीं है,
इंक्वायरी की बात करे। हर आदमी पूछ रहा, इवन बीजेपी का यशवंत सिन्हा भी पूछा, भाई इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। केवल अपोजिशन लाइक राहुल गांधी नहीं पूछे, हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में है ये बहुत बड़ा घोटाला है 30,000 करोड़ का। इससे पहले हमारा लेट राजीव जी के जमाने में 60 करोड़ का बोफर्स गन का घोटाला हुआ, वो भी घोटाले के नाम पे 14 साल के बाद उन्हें मरने के बाद इनको क्लीन चिट मिला। ये तो 30,000 करोड़ का है। ओवरनाइट उनका चिट्ठियां सब कागज बराबर है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं बोलने की वजह से लोग ये पूछ रहे, भैया बाबरी मस्जिद अयोध्या इश्यू इतने साल से पेंडिंग रखते हो, राइफल इश्यू में इतना जल्दी जरूरी नहीं है बोल रहे। हम बोलते भैया 30,000 करोड़ का मामला है, अनिल अंबानी जैसा आदमी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है ये विमान बनाने का। तो इससे वजह से हम फिर एक मरतबा जुडिशियरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्वायरी रखो ताकि आवाम को दूध का दूध पानी का पानी होने के वास्ते जुडिशियरी इंक्वायरी को अगर आदेश दिएगा तो हकीकत लोगों को पता लगेगा। उधर अपने मुतालबात को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया। मरकज के साथ रियासती हुकूमत को किसान मुखालिफ बताते हुए टीडीपी पर जमकर निशाना भी साधा। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के मसाइल को लेकर वाईएसआर कांग्रेस लगातार मुजाहरा करती आ रही है। 4.5 years, YSR Congress Party has been fighting for the special category status and the issues which have not been addressed by the BJP government, which have been stated in AP Reorganization Act. So therefore, our fight will continue till all the issues that have been incorporated in AP Reorganization Act, apart from special category status, are fulfilled. आप देख रहे हैं सलाम दक्कन जी सलाम पर। ब्रेक के बाद खैर मकदम है। कर्नाटक की एसडीपीआई जमात ने बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर करने के हक में मुजाहरा किया है। बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुए एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल रहे और इस मौके पर लीडरान ने कहा कि मुल्क में आईन के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए हुकूमत दोबारा मस्जिद की बनवाने के लिए सामने आए। देखिए, बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करना है और हिंदुस्तान को दोबारा पाना है, ये नारा है हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। ये जो अभी 2019 के इलेक्शंस को लेकर जो बीजेपी फिर से राम मंदिर का जो मुद्दा छेड़ी है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल एक एजेंडा है। ये ना चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बने और ना ये चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद बने। ये हिंदू और मुसलमानों के बराबर के दुश्मन है। ये सिर्फ इनकी पॉलिटिकल के लिए, ये सिर्फ अपनी सत्ता की हवस के लिए ये लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक फिरका वाराना एक माहौल बनाना चाहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल के शेर को सही साबित करने में मुल्क के बच्चे किसी से पीछे नहीं है। कुछ ऐसे ही कारनामे को अंजाम दिया है बेंगलुरु के शेख मुहिद्दीन ने, जो कि भागवत गीता मुकाबले में पहला मकाम हासिल करने के बाद अब बाइबिल की तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा दौर में भले ही जात और मजहब का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो खामोशी से मुल्क की रवायत और गंगा जमनी तहजीब को बचाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है 14 साल का शेख मुहिद्दीन, जिसे इस्कान की जानिब से मुनक्किद भागवत गीता मुकाबले में पहला मकाम हासिल हुआ था। स्कूल में आपको मुझे बोले ऐसा कंपटीशन है, मुझे इंटरेस्ट आगा वो उसमें जमना मैं उसमें जीतना कर को। मैं इंटरनेट में थोड़ा चेक करा, दादी अम्मी हेल्प करा। पहले से मेरे फ्रेंड्स हमारे टीचर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते, वैसा है असेंबली में सब सिखाते थे, वैसा है वैसा चलना, ह्यूमन वैल्यूज है उसमें क्या भी वो चीज़ से फॉलो करना, वैसा नहीं है। सब होली बुक्स में ह्यूमन वैल्यूज का है, सो करको सिखाते हैं। और ये मुसलमान बच्चा इतना नॉलेज रखता है कि वो हर जात को पढ़ना चाहता है और उनकी जानकारी करना चाहता है कि
क्या है कैसा है करके। उसका मेन एम क्या है, सभी के वैल्यूज रखना, सभी की ज़ात अच्छी है, एक ज़ात वो ज़ात ये ज़ात करके नहीं, वो उनकी ज़ातों को हर ज़ात का उन्हें पढ़ना चाह रहा है, उनका एक्वायर करना चाह रहा है। और उसकी वजह मेरे टीचर्स और हम लोग, हमारी स्कूल भी है हो सकते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे असेंबली में पूरा वैल्यूज़ बोलते हैं, मॉरल जनरल नॉलेज वैल्यूज़। हर ईद हम सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल जो भी हिंदुओं के है, मुसलमानों के है, क्रिश्चियंस के है, हर ईद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ईद के बारे में, वो फेस्टिवल के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी देती है। हमारा मैनेजमेंट मैडम को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हमारे मैडम ने सभी लैंग्वेजेस को, सभी भाषाओं को इज्जत करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करते। इसलिए हमारा बच्चों ने इतनी अच्छी सिखाने के लिए अच्छा टाइम मिला है। इधर बच्चों को पहले से ही संस्कार होना चाहिए, सभी बताते हैं संस्कार होना चाहिए। वो मोहिउद्दीन को घर में भी अच्छा संस्कार मिला है, क्योंकि घर में उनकी नानी मम्मी पापा सभी क्या कुरान भगवत गीता सभी भगवान को एक समझते हैं। मोहिउद्दीन को यहाँ स्कूल का खुशगवार माहौल, अच्छे उस्ताद और दोस्त मिले। वहीं उसकी बहन अशफिया खानम के तालीम का बड़ा असर है। 7 मरतबा कुरान का मकाला पढ़ने के बाद गीता मुकाबले में कामयाब होने वाला मोहिउद्दीन अब बाइबल सीखने में दिलचस्पी दिखाने लगा है। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, कुरान मुकम्मल हो गया, 7 बार पढ़ता हूँ कुरान, दोहरा को हूँ, हदिया को है, और सब होली बुक्स में पढ़ने का मुझे शौक है। उसमें सेम सिखाती हैं, सो ह्यूमन वैल्यूज कुरान में क्या है वो सेम भगवत गीता में भी है, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन मेन उसका मैसेज वो सेम है, ये कि चेक खुदा है, सो वैसा है। मेरे बहुत सारे सहेलियाँ हिंदू थे, हिंदू मैथोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था, मैं भी जानकर हूँ। मेरे पोते का ख्याल बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात करता है, क्वेश्चंस पूछता है, उसके जवाब मैं देकर उसे एम्पावरमेंट करी हूँ। अब उन्हें इसमें जाना चाहता था, क्विज में कृष्णा के बारे में क्विज कंपटीशन था इस्कॉन टेम्पल वाले, वो पूछा इजाज़त है क्या, मैं जा सकता हूँ यार, जाकर अब इजाज़त है तुम्हें, कोई से भी कंपटीशन में हिस्सा लेना तेरी खुद एतमादी पर असर करता है, जाकर आओ करके इजाज़त दिए घर से, उसका अब्बा उसकी अम्मा और मैं भी इजाज़त दी। उन जाकर वो फर्स्ट कामयाब होकर आया। फर्स्ट आता है उम्मीद तो नहीं थी, मगर वह कामयाब होकर फर्स्ट क्लास ले लिया है उसमें, वो खुशी की बात है। ये हमारे इस्लाम में इजाज़त है कि सब धर्मों को जाना, जो अच्छा है हमारा मज़हब जैसा है उस पर चलने की हिदायत है, उसी पर हम बच्चों को तरबियत देते हैं। मुंबई की मरियम और लखनऊ की अफरीन इससे पहले गीता और संस्कृत में शानदार कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, तो दूसरी जानिब आगरा की पूजा और हुबली की अन्नपूर्णा कुरान की तालीम हासिल कर बच्चों को तालीम दे रही हैं। यही वो हिंदुस्तान है जिसे सारे जहां से अच्छा बताया जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। जी हाँ दोस्तों, शेख मोहिउद्दीन लगातार 7 मरतबा कुरान दोहराने के बाद भगवत गीता की तालीम भी हासिल की और भगवत गीता कंपटीशन में पहला मुकाम हासिल करके न सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन किया। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया बेंगलुरु। कर्नाटक के बिगारपेट तलबा की हौसला अफजाई के लिए कई तंजीमें सामने आ रही हैं। SSLC, PUC और ग्रेजुएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को अवार्ड से भी नवाजा गया है। तालीम के फरोग के लिए बनाए गए ट्रस्ट की जानिब से हर साल कामयाब बच्चों का हौसला बढ़ाया जाता है। वाज़ेह है कि मुस्लिम ग्रेजुएट तामी तंजीम गुज़िश्ता 25 सालों से इलाके के बच्चों में तालीमी बेदारी लाने की मुहिम चला रही है। यहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत खुशी मिल रही है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगी कि मैं एक काबिल इंसान बनूँ अपनी लाइफ में और CA करना चाहती हूँ। I would like to thank
Muslim Graduate Association Bangarpet, who recognized all of us and motivate us to do, like, encourage us to for the further studies, and it's an encouragement for the people who are like juniors, so they can come up and take prizes as we are taking. The graduation team motivated us with small mementos, which encouraged me, which again motivated me to come forward to continue my studies. यहाँ पे तालीम में थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आ रही है, और कि हमारे मुस्लिम्स के बच्चे बहुत कम पढ़ रहे थे पहले, अभी एक से एक जो कंपटीशन यानी देखते हुए सुधार आ गई है, और अभी डिस्टिंक्शंस में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। इस मरतबा 170 बच्चों को इनामात दिए जा रहे हैं जो नुमाया कामयाबी हासिल किए हैं। इसमें 27 बच्चे डिस्टिंक्शन के हैं, इसके अलावा फर्स्ट क्लास के बच्चे भी हैं और सेकेंड क्लास के बच्चे भी हमारे पास, उनको भी इनाम दिया जा रहा है ताकि उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रियासत की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।